तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो चलो आज हम आगे बढ़ाते हैं हमारी रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट। तो आज सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा टॉपिक का नाम, ब्लड रिलेशन, और आज है इसका टाइप 3। इससे पहले मैंने 2 टाइप ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप उनको देखो, क्योंकि उनके अंदर मैंने काफ़ी जो इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से आपको समझाए हैं। अगर आपके वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप वो जो वाली वीडियो देखो, बाकी की 2 वीडियो, तब आप इस वीडियो को देखना, तभी आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो देखो, ये जो टाइप 3 है ये मेनली होती है हमारी सिंबल बेस्ड। इसमें आते हैं सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस। अब सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये जो 3 टाइप्स हैं जो मैंने आपको तीनों बताई, सबसे पहले हमने देखी थी स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट दे रखी होती है, उसके हिसाब से आपको फिर डायग्राम बनाना पड़ता है। फिर सेकंड वाली हमने देखी थी पॉइंटिंग आउट वाली, उसके अंदर कोई पर्सन हो सकता है या फिर आपकी कोई फोटोग्राफ हो सकती है, तो उसके हिसाब से आपको फिर डायग्राम बना के क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है। और वे तीसरी जो इसकी टाइप है जो एग्जाम्स में आती है वो है हमारी सिंबल बेस्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट तीनों के सेम ही हैं, बस तरीका अलग अलग है क्वेश्चंस पूछने का। तो वही हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको बताया 3 पार्ट्स में। तो आज जो सिंबल बेस्ड है इसको चलो जानते हैं। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात कि लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके 4 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। सबसे पहले दिया है हमारे जो कुमार भर्गव कलिता हैं उन्होंने, उसके बाद गगन ने, फिर निकिता ने और फिर मीर फरहाना ने। तो आप चारों को कांग्रेचुलेशन, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो अब हम देखते हैं हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि इसके अंदर आपको ऐसे दे रखा है कि फॉर एग्जांपल कि B% D है ना, और इसका मतलब बता रखा है कि B इज द ब्रदर ऑफ D। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लिखा है B% D, इसका मतलब क्या है, B इज ब्रदर ऑफ D, है ना। अब ऐसे ही आगे आगे लिखा है एंड। अब एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है मदर, कि B इज द मदर ऑफ D। जैसे परसेंटेज लिख दिया, एंड लिख दिया। अब इनटू, इनटू का मतलब है आपका हस्बैंड, हैश का मतलब सिस्टर, डॉलर का मतलब सन, और हमारा लास्ट एट द रेट का मतलब फादर। ठीक है, इनके पीछे वही लिखा है कि B इज द ब्रदर ऑफ D, B इज द मदर ऑफ D, और B इज द हस्बैंड ऑफ D। ऐसे ही B इज द सिस्टर ऑफ D, और ऐसे ही B इज द सन ऑफ D, और इसमें B इज द फादर ऑफ D। अगर जहां पे आपको परसेंटेज दिखे वहां पे हमें लगाना है, हमें डायग्राम बनाना है ब्रदर वाला। ठीक है, और कौन ब्रदर रहेगा, जो फर्स्ट पर्सन रहेगा। जैसे B लिखा है आगे और इसमें भी B है, तो जो B के बारे में ही कह रहा है कि B% D का मतलब है B जो है वो D का भाई है ना। इसमें D के बारे में नहीं बताया हमें, जो फर्स्ट पर्सन है उसी के बारे में बताया है। जो फर्स्ट में यहाँ पे B है तो B के बारे में ही बताया कि B अगर इस टाइप से लिखा है कि B% D, तो इसका मतलब है कि जो B है वही D का भाई है। अब D के बारे में नहीं पता, D चाहे बहन है या भाई है, हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि जो इन्होंने जो जेंडर दिया है ना, और रिलेशन दिया है वो B का दिया है D के साथ। तो चलो अब हमारी सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट था वो क्या लिखे, फिर उसके बेस पे हम डायग्राम बनाएंगे। ये इन्होंने ऐसे दे दिया कि इसका मतलब ये है। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट है S आपका एंड Z $F $B%E@G। ठीक है, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी और इसके बेसिस पे हमें इनकी हेल्प लेकर डायग्राम बनाना है। अब देखो कैसे बनाएंगे हम। इसमें सबसे पहले ये जो 2 वर्ड है ना, मतलब कि 2 ये आपके अल्फ़ाबेट हो गए और एक सिंबल हो गया, इनको लेंगे। 3 का कॉम्बिनेशन लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे S एंड Z। तो S एंड Z का क्या मतलब क्या हो गया, देखो ये एंड, ये रहा, एंड का मतलब है मदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, S इज द मदर ऑफ Z। तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा कि S इज द मदर ऑफ Z। अब इसमें हमें S का तो वो पता है जेंडर, तो माइनस है। अब Z का नहीं पता, Z चाहे लड़का हो सकता है लड़की हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है $F। $F का मतलब Z जो है वो सन है, मतलब बेटा है, किसका, F का। अगर ये बेटा है तो प्लस हो जाएगा, है ना। अब बेटा F का है और ये बेटा S का भी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, और S इसकी फीमेल है मतलब मम्मी है,
तो एफ हो जाएंगे इसके पापा, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और यहाँ पे प्लस लग जाएगा क्योंकि ये मेल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एफ परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब है हमारा ब्रदर। अब जो एफ है वो बी का भाई है, एफ है तो चलो ब्रदर तो है ही, अब ऐसे डाल के बी बना देते हैं, बी भी बन गया हमारा। फिर कह रहा है बी जो है वो ई का भाई है, मतलब बी परसेंटेज ई, परसेंटेज का मतलब ब्रदर, ये रहा, है ना। तो बी है वो भी किसका भाई है, तो बी का बी भाई है तो प्लस आ जाएगा। अब किसका भाई है, ई, हमें ई का जेंडर नहीं पता अभी। अब आगे देखते हैं, ई @ जी, मतलब @ का मतलब फादर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ई इज द फादर ऑफ जी। अगर ई जो है वो फादर है जी का, तो फादर है तो प्लस आ जाएगा, और फादर किसका है, जी का, ये आ गया। अब इसके अंदर हमें जी का जेंडर नहीं पता, हो सकता है लड़की हो सकता है लड़का हो, है ना। इतना अभी हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखने हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसा है कि उन्होंने 4 स्टेटमेंट दे दी और पूछा है कि अब बताओ इनमें सबसे मतलब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी की 4 में से 3 तो गलत हैं और 1 सही है। तो अब हमें सही वाली बतानी है। तो देखो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट कहती है, पहला ऑप्शन कि ई इज सिस्टर ऑफ एफ। अब ई इज द सिस्टर ऑफ एफ, क्या ये सही है या गलत है, आप खुद बताओ। जो पहली हमारी जो ये ऑप्शन है, क्या ये सही है या गलत है। देखो ई इज द सिस्टर कह रहा है, लेकिन गलत है, क्यों, ई तो ब्रदर है ना, एफ का प्लस है, तो यहीं पे ही पहली गलत हो जाती है। अब कहते हैं दूसरी कह रहा है जेड इज द सन ऑफ ईज ब्रदर, जेड इज द सन ऑफ ई के भाई का बेटा है। हाँ देखो ई का भाई हो गया एफ, है ना, और उसका ही तो बेटा है जेड, जेड के पापा एफ हैं, तो वही ई के भाई का बेटा, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, क्या पता हमारा डायग्राम गलत बना हो, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप करो सही गलत। अगर आपके पास कुछ सेकंड्स हैं, मतलब टाइम दे सकते हो, बाकी के 2 ऑप्शन एक बार देखने ही तो हैं, तो आप ज़रूर दो। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बाकी के क्वेश्चन भी रहते हैं तो उनको मैं ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, तो आप मत देखो। आपको अगर फर्स्ट में मतलब पहले 2 ऑप्शन में ही आपको मिल गया आंसर, तो आप उनको टिक करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हम इसमें देखते हैं, अभी हमारा एग्जाम थोड़ी चल रहा है, अभी तो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है एस इज द मदर ऑफ जी, एस इज द मदर ऑफ जी। क्या एस जो है वो जी की मदर है, नहीं। देखो आंट हुई उसकी, क्यों, क्योंकि जो एस है वो जेड की मदर है ना, और जेड के फादर एफ हैं, और जी के तो फादर ई हैं, तो ये इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं हुआ, ये इसकी बल्कि आंट हुई। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा। अब फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बी इज द मैटरनल अंकल ऑफ जेड, बी इज द मैटरनल अंकल ऑफ जेड। ये देखो जेड ये रहा, क्या ये बी मैटरनल अंकल है, देखो अंकल तो है, पर मैंने आपको बताया था मैटरनल मतलब जो मम्मी की साइड वाले होते हैं, और पैटर्नल मतलब जो पापा की साइड वाले होते हैं। लेकिन अब बी जो है वो जेड के कौन से अंकल हैं, मैटरनल की पैटर्नल। तो देखो मम्मी इसकी ऐसा है, अगर मैटरनल अंकल होते तो मम्मी के साइड वाली फैमिली की तरफ बिलोंग करते बी, लेकिन ये इसके फादर हैं, प्लस है ना, फादर की तरफ वाली फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पैटर्नल अंकल हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारा आंसर कौन सा है, आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी हमारा एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, और जो इससे पहले वाला था वो भी सेम सीजीएल 2023 में आ रखा था। ठीक है, ये भी 2023 सीजीएल 2023 में आ रखा है। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी कह रहा है, इसमें भी दे रखा है कि ए हैश बी, इसका मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ऐसे ही हैश के बाद @ दे रखा है, और @ का मतलब क्या है, डॉटर, और @ के बाद दे रखा है एंड, उसका मतलब है हस्बैंड, और एंड के बाद है आपका परसेंटेज का मतलब है वाइफ। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, अब ए और बी आप लगा लेना अपने आप, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको लिख रहा हूँ ना क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में ही देखना है डायरेक्ट, जो स्टेटमेंट दे रखी है वो, और जो ये आपको सिर्फ अपने जो नोटबुक है, जो रफ पेज आपको मिलेंगे एग्जाम में, उसमें सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है देख देख के। ठीक है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब बात करते हैं हम स्टेटमेंट की। अब देखो लिखते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है, डी @n @h एंड y @f परसेंटेज v।
ये कह रही है हमारी स्टेटमेंट D@N@H एंड Y@F%V। अब इनके बेसिस पे हमें डायग्राम बनाना है। अब देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। D@N का मतलब क्या है? @ का मतलब है डॉटर, मतलब कि D इज द डॉटर ऑफ N, ठीक है। तो अब डॉटर है, D इज द डॉटर ऑफ N, D को बना देता हूँ मैं यहाँ पे, और डॉटर है तो माइनस आ गया। अब किसकी डॉटर है? N की डॉटर है, ठीक है भाई। अब N का भी जेंडर नहीं पता हमें कि इसके पापा है कि मम्मी है। अब N इज द डॉटर ऑफ H, @ का मतलब डॉटर है, तो N इज द डॉटर ऑफ H। अब जो N है वो भी डॉटर है, किसकी डॉटर है? वो H की डॉटर है। और ये है हमारी स्टेटमेंट। अब ये डायग्राम थोड़ा ऊपर ना चला जाए, देखते हैं बाकी, ठीक है। अब H का जेंडर नहीं पता, अब कह रहा है H एंड Y। H इज द हस्बैंड ऑफ Y, एंड का मतलब हस्बैंड हो गया ना, तो H जो है वो हस्बैंड है, तो प्लस आ जाएगा। और किसका हस्बैंड है? Y का। अब Y का हस्बैंड है तो Y पे माइनस आ जाएगा। अब कह रहा है Y@F। अब जो Y है, Y इज द डॉटर ऑफ F। अब देखो ये ऊपर आ गया, चलो मैं इसको स्टेटमेंट को क्या करूँ अब, चलो ऊपर बना देता हूँ छोटा सा यहाँ पे, Y इज द डॉटर ऑफ F। ठीक है, Y के ऊपर माइनस लगा दिया। और ये अभी F का जेंडर नहीं पता हमें। अब कह रहा है F%V। F इज द परसेंटेज का मतलब वाइफ, F इज द वाइफ ऑफ V। अब ये वाइफ है तो माइनस आ जाएगा ऊपर, और इन दोनों के बीच में ऐसे आ जाएगा और V हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो देखो डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, दिख रहा है ना आपको साफ साफ। तो अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है हाउ इज N रिलेटेड टू F। अब जो ये रहा हमारा N, ये F से कैसे रिलेट है? हाउ इज N रिलेटेड टू F। अब देखो F क्या है, इन दोनों के हम रिलेशन निकालेंगे तो F की बेटी है Y, है ना, और ये उसी की बेटी है N, मतलब बेटी की बेटी, डॉटर्स डॉटर। तो ये कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है? देखो ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन ही कह रहा है डॉटर्स डॉटर, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये भी कितना इजी क्वेश्चन था। इसी टाइप से इसमें भी एसएससी में हमारे क्वेश्चंस मतलब इतने इजी आते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता। ये सारा जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ से लेके और ये स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में गिवन है और ये भी क्वेश्चन में गिवन है। आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है अपनी रफ शीट में, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी, और उसके साथ, लेकिन जल्दी के चक्कर में गलत मत बना देना, सही बनाना है, और उसके हिसाब से फिर हमें आंसर मार्क करना है, ठीक है, और 1 नंबर ले लेना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी सीजीएल 2023 में आ रखा है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ये हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में आ रखा है, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन ले लिया मैंने, मतलब काफ़ी अलग अलग जो एसएससी के एग्जाम्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा वैरायटीज़ भी मिले क्वेश्चन में कि आप देखो ये किस टाइप से। हालांकि क्वेश्चन का लेवल सेम है सबका, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो चाहे वो 10th का लेवल हो, लेकिन अलग अलग जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं मैंने वही उठाए हैं। अब आप खुद देखो कितने ईजी आते हैं इसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि Q + R, इसका मतलब है Q इज द फादर ऑफ R, ठीक है। Q इज द फादर ऑफ R। ऐसे ही जो माइनस है इसका मतलब हो गया वाइफ, इसके बाद जो इनटू है इसका मतलब हो गया ब्रदर, और डिवाइड का मतलब हो गया डॉटर। ये हमारा कह रहा है क्वेश्चन। अब लिख लेते हैं जल्दी से स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो स्टेटमेंट है S डिवाइड Q + M × P - K। ये है हमारी स्टेटमेंट, S डिवाइड Q + M × P - K, ठीक है। अब देखो जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम भी अब हम इसमें 4 ही दे रखे हैं तो जल्दी से बनाएंगे। S डिवाइड Q, डिवाइड का मतलब होता है डॉटर, इसका मतलब क्या है? S इज द डॉटर ऑफ Q। अब S जो है वो Q की डॉटर है, तो Q लिख देते हैं यहाँ पे और S लिख देते हैं यहाँ पे। अब S का हमें जेंडर पता है, Q का जेंडर नहीं पता, ठीक है। अब Q + M, प्लस का मतलब होता है फादर। अब Q इज द फादर ऑफ M। अब कह रहा है जो Q है वो M की फादर है, अब M की भी फादर है। अब फादर है तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पे लिख देते हैं M। अब हमें M का जेंडर नहीं पता, अब जो Q है ना, वो M की फादर हो गई या M के फादर हो गई, और
एम इनका सिबलिंग हो गए, एस और एम, हो सकता है भाई बहन हो सकता है बहन बहन हो। देखते हैं आगे। अब एम इंटू का मतलब है ब्रदर, है ना, एम इंटू पी, मतलब एम इज द ब्रदर ऑफ पी। अब ये इसका जेंडर पता चल गया कि ये मेल है। अब ये पी का भी भाई है, अब पी का नहीं पता, और एस एम और पी ये भाई बहन है, ठीक है। अब पी का जेंडर नहीं पता हमें। अब पी माइनस के, माइनस का मतलब वाइफ, अब पी जो है वो वाइफ है किसकी, के की। अब माइनस लगा के और ऐसे करके के कर दो यहाँ पे। अब अगर ये माइनस है तो के हो गया प्लस, ठीक है। छोटा सा डायग्राम बन गया, और ये भी मतलब इजी डायग्राम है। अब देखो, अब देखते हैं हम क्या आगे क्या पूछा है। हमसे पूछा है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के, ये रहा हमारा के। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्यू क्या लगता है, मेल है ना, क्या लगता है, इसकी वाइफ के पापा हैं, वाइफ के की वाइफ है पी, और उसके पापा हैं, है ना, क्योंकि ये तो तीनों तो ई के क्यू के बच्चे हैं ना, एस एम और पी। तो एस की बेटी है वो क्यू की बेटी है पी, और पी के हस्बैंड है के। तो जो क्यू है वो के से कैसे रिलेशन है, वाइफ के पापा, वाइफ के फादर, और वाइफ के फादर को क्या कहते हैं, फादर इन लॉ, मतलब ससुर जी। और ऑप्शन ए हमारा कह रहा है फादर इन लॉ, ठीक है। तो देखो ये भी हमारा किसमें आ रखा है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का क्वेश्चन है, और ये भी कितना इजी क्वेश्चन था। हालांकि देखो हमने क्या एक डिफरेंस देखा इसके बीच में, इन दोनों क्वेश्चन में, कि ये चीज़ तो सेम है, लेकिन जो हमने ग्रेजुएट लेवल में देखा था उसके अंदर एक दो चीज़ें और, मतलब एक दो सिंबल और ऐड थे, और रिलेशन बता रखे थे, एक दो रिलेशन और एडिट थे। और इसके अंदर भी मतलब जो स्टेटमेंट है ये हमारी, ये जो दे रखी है, ये 2-3 मतलब अल्फ़ाबेट और ऐड हो जाते हैं इसमें, तो ये हमारा ग्रेजुएट लेवल का बन गया। हालांकि लेवल दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसके अंदर एक ट्रिक और अब मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक मतलब एक चीज़ बताऊंगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर वो चीज़ आपने अगर ध्यान नहीं दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। उससे भी मैं बताऊँगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के लास्ट में बताऊँगा। और देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये हमारा MTS का क्वेश्चन है, SSC MTS 2023 का। मतलब सारे मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं ना वो अलग अलग उसके दिए, दो हमने CGL के देखे, ठीक है। इसके बाद हमने इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का देखा 11 वाली का, और अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये MTS का आ रखा है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी सेम कह रहा है A#B। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B, ठीक है। सेम चीज चलती हुई आ रही है। अब इसके बाद है @ इसका मतलब है डॉटर, और @ के बाद है एंड का मतलब है हस्बैंड, और परसेंटेज का मतलब है वाइफ। अब सेम चीज करेंगे हम। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट है हमारी ये S%D #F@G एंड H@J, ठीक है। ये है हमारी स्टेटमेंट, S%D #F@G एंड H@J। अब देखो उसमें जल्दी डायग्राम बनाते हैं सेम चीज से। S और D में क्या रिलेशन है, परसेंटेज का परसेंटेज मतलब वाइफ, S इज द वाइफ ऑफ D, तो बना लेते हैं S इज द वाइफ ऑफ D। अगर ये वाइफ है तो प्लस हो जाएगा, मेल है, ठीक है। अब D#F, D इज द ब्रदर ऑफ F, हैश का मतलब ब्रदर है ना, तो D इज द ब्रदर ऑफ F, D इज द ब्रदर ऑफ F। @ का मतलब है डॉटर, F इज द डॉटर ऑफ G, F डॉटर है किसकी, G की। अब G एंड H, एंड का मतलब हस्बैंड, G इज द हस्बैंड ऑफ H। ये फिर से ऊपर बन गई, चलो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये माइनस लग गया और यहाँ पे आ गया G, तो ये क्या है, F इज द डॉटर ऑफ F, और जिसके @ है, हाँ डॉटर, F इज द डॉटर ऑफ G। अब G एंड H, एंड का मतलब है हस्बैंड, तो G इज द हस्बैंड ऑफ H, हस्बैंड है तो प्लस आ जाएगा, और ये और H ऐसे आ गया, और ये माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि G अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी। अब है लास्ट H@J, H का है हमारा, @ है ये,
एट द रेट डॉटर, तो मतलब एच जो है वो डॉटर है किसकी, जे की। जे को ले लेते हैं यहाँ पे, और जे डॉटर एच इज द डॉटर ऑफ जे। ठीक है भाई, जे का जेंडर नहीं पता हमें कि जे हो सकता है मेल या फिर फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें जेंडर नहीं पता। और ये हमारा जो डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ये रहा। क्वेश्चन पूछा है हमसे कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे। एफ जो है वो जे का क्या लगेगा या क्या लगेगी, लगेगी क्योंकि फीमेल है ना, तो क्या लगेगी, एफ जो है वो जे की क्या लगेगी। देखो इसकी बेटी की बेटी है ना, जे की बेटी एच है और एच की बेटी तो हुई एफ, क्योंकि उसके हस्बैंड की बेटी मतलब उसी की बेटी, तो बेटी की बेटी। अब बेटी की बेटी को क्या कहते हैं, डॉटर्स डॉटर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कह रहा है डॉटर्स डॉटर। ठीक है, ये चीज, ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर आ चुका है, ये यहीं तक ही है। अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कह रहा था क्वेश्चन के बाद समझाऊंगा, वो ये कि जब हम नॉर्मली जो जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे है ना, जब हम नॉर्मली इनको सोल्व करते हैं तो इसके अंदर अभी सारे एक टाइप के थे। तो वही मैंने बताया कि क्वेश्चन ना घुमा के भी दे देते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे देते हैं घुमा के। देखो सपोज कि ये है एक क्वेश्चन ए हैश बी है ना, इसका मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी। ऐसे ही ए एंड बी, इसका मतलब वो दे रहा है बी इज सिस्टर ऑफ ए। ऐसे ही कह रहा है ए एट द रेट बी, इसका मतलब भी कह रहा है बी इज फादर ऑफ ए। ठीक है, ये उसने मतलब हमें सिंबल्स दे दिए और मतलब इंफॉर्मेशन दी कुछ। अब वो स्टेटमेंट देता है हमें, ये क्या स्टेटमेंट देता है, ए हैश बी एंड सी एट द रेट डी। हैश एंड और एट द रेट। ठीक है, ये 4 मेंबर हैं और तीनों सिंबल मैंने यूज़ करे हैं। अब देखो इसके अंदर एक जो चीज़ वो ध्यान रखने की है, वो क्या है, वो ये है कि जब हम पहले जो हम बना रहे थे, देखो अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तब हम तब समझ में अच्छे से आएगा। ए हैश बी मतलब ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। अब देखो ए हैश बी है तो मतलब ए इज़ द ब्रदर, तो प्लस किसका ब्रदर है, बी का। ठीक है, बी का जेंडर नहीं पता। अब कह रहा है एंड का मतलब होता है सिस्टर। अब कह रहा है बी एंड सी, मतलब बी इज द सिस्टर ऑफ सी है ना, मतलब कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी। यही तो हुआ, पर नहीं, यहीं पे तो गलती हो जाती है। देखो क्या गलती हुई। अब जो ये स्टेटमेंट है ए हैश बी, इसमें कह रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, और ये है ए एंड बी, इसमें कह रहा है बी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो दोनों में फर्क नहीं है। आप खुद देखो, कुछ आपको चेंज देखने में भी चेंज लग रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट हो रही है ए से स्टार्ट है ना, इस सिंबल का मतलब है यहाँ पे स्टेटमेंट ए से स्टार्ट हो रही है, और इस सिंबल का मतलब है यहाँ पे स्टेटमेंट बी से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि कहीं पे भी हमें ए एंड बी मिलेगा तो इसमें क्या है, हमें जो फोकस है वो बी के ऊपर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बी का जेंडर बताया है और रिलेशन बताया है ए के साथ। देखो बी है सिस्टर किसकी, ए की, मतलब सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन का हमें जेंडर बताया है और ऊपर हमें फर्स्ट पर्सन का जेंडर बताया। देखो ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब बी से कैसे रिलेशन किसका बताया, फर्स्ट पर्सन का, ए का, और ए क्या है इसमें, मेल ब्रदर है ना। तो सेम चीज, अब लेकिन इसके अंदर हमें सेकंड पर्सन का जेंडर बताया है और सेकंड पर्सन का रिलेशन बताया फर्स्ट पर्सन के साथ, और सेम चीज इसी के अंदर है। देखो यहाँ पे ए लिखा है पहले, मतलब फर्स्ट पर्सन का रिलेशन वो जेंडर बताया, इसमें भी बी का फर्स्ट सेकंड पर्सन का जेंडर बताया, इसमें भी सेकंड पर्सन बी का। तो सेम चीज है, इसको हम लिखेंगे ए हैश बी, तो नॉर्मल रहेगा, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब बी एंड सी, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसका मतलब है एंड का मतलब सिस्टर, लेकिन सिस्टर सेकंड पर्सन की, तो सी की, सी इज द सिस्टर ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, सी इज द सिस्टर ऑफ बी। अभी हमें बी का जेंडर नहीं पता इसके अंदर, तो ये चीज़ भी आप याद रखना इसके अंदर कि सी का मतलब है सिस्टर है, रिलेशन तो पता चल गया सिस्टर, लेकिन जेंडर किसका पता है, जेंडर हमें सेकंड पर्सन का पता है सी का, और जो कि सिस्टर है। ठीक है, बी की तो सिस्टर है तो फीमेल हो जाएगी। अब ऐसे ही देखते हैं एट द रेट वाला। एट द रेट में क्या कह रहा है, सी एट द रेट डी, जैसे ए एट द रेट बी है तो इसमें भी जो हमें वो पता है, रिलेशन तो पता है कि फादर है, फादर कौन है, बी फादर है, इसका रिलेशन पता है इसके साथ, और फादर है तो प्लस जेंडर भी पता चल गया किसका, सेकंड पर्सन का। अब फादर है, फादर ऑफ ए,
मतलब सेकंड पर्सन इज द फादर ऑफ फर्स्ट पर्सन, ऐसे सेकंड पर्सन इज द फादर ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन क्या है, डी, तो फादर कौन हुआ, डी, डी इज द फादर ऑफ सी। अब डी ये रहा, डी इज द फादर ऑफ सी, और सी तो हमारी ये फीमेल है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बना, इसके अंदर हमें अभी बी का जो जेंडर है वो नहीं पता, तो ये चीज़ भी आपको याद रखने की है। ये याद आप मतलब ध्यान रखना है क्वेश्चन अटैम्प्ट करते वक्त कि इसने जो स्टेटमेंट ये सिंबल बोल के इन्फॉर्मेशन दी आगे, तो इसमें फर्स्ट पर्सन की इन्फॉर्मेशन दी है कि सेकंड पर्सन की, इसके अंदर जैसे कि फर्स्ट पर्सन की है, ठीक है, इसके अंदर सेकंड पर्सन की दे दी उसने बी की, क्योंकि बी से ही देखो बी इज द सिस्टर ऑफ ए, ऐसे ही वो थर्ड वाले में है कि a@b का मतलब b इज द फादर ऑफ ए, ना कि a इज द फादर ऑफ b। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त, क्योंकि बहुत सी बार आप अगर ये देखो, अगर आपको यहाँ पे ये दिखे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और यहीं पे फर्स्ट पर्सन, ऐसे आप देख लो, अगर बाकियों में भी फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट पर्सन से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब आप नॉर्मली जल्दी से बना दो। लेकिन अगर आपने एक बार नज़र मार लोगे कि कहीं सेकंड पर्सन से स्टार्ट तो नहीं हो रहा, मतलब कहीं इन्फॉर्मेशन, तो आपको फिर वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको फिर जो डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का, नहीं तो बाकी आप जल्दी से बना देना। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ब्लड रिलेशन वाला ये टॉपिक है ये भी हमारा ख़त्म हो जाता है। हमने मतलब हर टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चन देखे हमने, तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो, है ना, तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा ज़रूर। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।